सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 में उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः ब्रह्मसूत्र क्रमशः प्रस्थानत्रय मीमांसा में उपनिषद प्रस्थान में आप कठोपनिषद के पहले अध्याय में द्वितीय वल्ली का आश्रवण करेंगे। परीक्ष्य शिष्यं विद्या योगितां चावगम्य आह। इस प्रकार आचार्य यमराज हैं, नचिकेता ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु शिष्य हैं। आचार्य यमराज ने अच्छी तरह से नचिकेता के वैराग्य, विवेक, निर्णय इस सब की परीक्षा की। परीक्ष शिष्यम, शिष्य की सामने ना अंतःकरण, शिष्य के अंतःकरण की, शिष्य के संकल्पों की और शिष्य की क्षमता की परीक्षा करके। और यमराज आगे कहते हैं कि जो विद्या और परीक्षा तो होती ही है। अर्जुन ने महादेव से पशुपत अस्त्र चाहा, परंतु तपस्या करने के बाद पहले महादेव ने भील का वेश बना करके अर्जुन की परीक्षा की, साहस, धैर्य, संकल्प आदि आदि की। ऐसे ही यमराज ने, गुरु ने शिष्य की परिक्रमा की, परीक्षा की कि पुनः सुनिए, आचार्य यम ने शिष्य नचिकेता की परीक्षा की कि ये जो है आत्मविज्ञान के काबिल है या नहीं, ऐसी परीक्षा की। परीक्षा शिष्यं, क्या परीक्षा की? योग्यताम, योग्यता इसकी आत्मविज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है या नहीं। अन्यक्षेयो अन्यद उतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषंसि नीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधो भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। अन्यक्षेयो अन्यत् उतैव प्रेयः ते उभे नानार्थे पुरुषंसि नीतः तयोः श्रेयः आददानस्य साधो भवति हीयते अर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। श्रेय, श्रेय का अर्थ होता है ब्रह्म विज्ञान, आत्मविद्या, अध्यात्म विद्या, आत्मज्ञान। माने विद्या को श्रेय कहते हैं और अविद्या को प्रेय कहते हैं। और विद्या तथा अविद्या, विद्या से अविद्या विपरीत है, अलग है। वे दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए और पुरुष को बांधते हैं। उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का शुभ होता है, मंगल होता है। और प्रेय को जो वर्ण करता है, अविद्या को जो वर्ण करता है, वह पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। अविद्या के विषय में अन्य जगह बात की है कि अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितं मन्यमाना दंद्रम्यमाणा पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना अंधे नैव नियमाना यथांधा। बहुत सारे अंधे हैं, एक अंधा उसमें से कहता है कि मेरी अंगुली पकड़ लो, मैं तुम्हारे गंतव्य तक भेज दूंगा। तो ऐसे ही एक अंधा
हजारों अंधों को गंतव्य तक कैसे भेज सकता है? अर्थात नहीं भेज सकता है। ऐसे ही जो स्वयं में अहमता ममता से ग्रसित हैं, आत्मज्ञान से रहित हैं, अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, माने अविद्या के अंदर में पूरे के पूरे नीचे से ऊपर तक डूबे हुए हैं, और मानते कैसा है? स्वयं धीरा, अपने आप को बड़ा भारी धीर पुरुष मानते हैं, विज्ञानी मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, रावण आदि। कितना भी ज्ञान हो, अगर ज्ञान में आपको प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि क्रियावान वरिष्ठा, अगर ज्ञान में आपको प्रैक्टिकल नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। तो यमराज कहते हैं, वहां पर भी उस श्रुति में कहा है कि अविद्यायामंतरे वर्तमान, स्वयं तो अहमता ममता की बेड़ी में जकड़े हुए हैं, और मानते बड़े भारी पंडित हमें, बड़े भारी ज्ञानी हैं, पंडितं मन्यमाना दंद्रम में माना। और जब ये इस लोक से ऐसे जो मिथ्याभिमानी लोग, देहनिष्ठ लोग और गुरु बन के बैठते हैं, तो वहां पर जब इस लोक से और वो जब गमन करते हैं, माने परलोक जाते हैं, यानी कि शरीर छोड़ते हैं, तो वहां पर दंद्रम में माना माने अपीड्य माना, जैसे गन्ने को कोलू में डाल देते हैं, कितनी गन्ना एकदम पिर जाता है, ऐसे ये लोग जब यहां से जाते हैं पाप करके, जो नहीं है वो भी आप सामने प्रकट कर रहे हैं, पंडित आप नहीं है फिर भी पंडित बन रहे हैं, यानी कि अविद्या से ग्रसित हैं और बड़े भारी ज्ञानी बनते हैं। ऐसे लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो दंद्रम में माणा, यमलोक में जाकर के बड़ी पीड़ा को प्राप्त करते हैं। दंद्रम में माणा पर्यंत मूढ़ा, है मूढ़, क्योंकि वेद भवन कहते हैं क्रियावान वरिष्ठ। ज्ञान वही महत्वपूर्ण होता है जो प्रैक्टिकल में हो, व्यवहार में हो, प्रैक्टिकल में हो, केवल पुस्तक ज्ञान नहीं। तो पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा, ऐसे अविद्या में ग्रसित लोभी, कामी, लोलुप ऐसे लोग जब गुरु बन जाते हैं और अथवा अपने आप को गुरु मानते हैं, तो मरने के बाद में दंद्रम में माना, दंद्रम मन यमलोक में जाकर के बड़ी दुर्गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए अविद्या विद्या से भिन्न है, और विद्या जिसके पास में है, चरित्र जिसके पास में है, सत्य जिसके पास में है, वो जो अगर मर्यादा जिसके पास में है, धर्म जिसके पास में है, तो वो शरीर छोड़कर जाता है तो गीत देह तज धरि हरि रूपा, पावन पट अति पीत अनुपा। और वहां पर धर्म का पालन करने वाला चाहे कोई भी हो, वह नारी पुरुष सचराचर कोई, धर्म का यानी कि मर्यादाओं को पालन करने वाला व्यक्ति कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता है। तो जो मर्यादित व्यक्ति का नाम, जो विद्या जिसके पास होगी वो मर्यादित होगा, सत्यनिष्ठ होगा, चरित्रवान होगा, और पर दुख कातरता, दूसरे के प्रति उसका दया भाव भी होगा। और अविद्या से ग्रसित जो व्यक्ति होगा वो केवल शरीर को मैं और शरीर के संबंधी जो हैं उनको अपना मानेगा। इसे विद्या और अविद्या ये दोनों के दोनों विभिन्न प्रयोजन वाले होते हुए पुरुष को बांधते हैं, और उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का तो मंगल शुभ मोक्ष होता है, और प्रेय को माने काम क्रोध मद लोभ रत, मर्यादा को त्याग करके जो काम और क्रोध का सेवन करता है, लोभ का सेवन करता है, ये तीनों ही नरक के दरवाजे हैं और वे पुरुषार्थ से पतित बना देते हैं। अन्यक्षयो अन्यत उत एव प्रेय, माने प्रेय श्रेय से प्रेय भिन्न है, अलग है। ते उभे नानार्थे, और प्रेय और श्रेय, विद्या और अविद्या, पूरब और पश्चिम, ये भिन्न अर्थ वाले हैं, ये अलग अलग इनके अर्थ होते हैं। तो ते उभे नानार्थे, दोनों के उभे माने विद्या और अविद्या दोनों के अर्थ नाना हैं। पुरुषस पुरुष ग्वंसिनीता, और एक पुरुष में अविद्या भी रह सकती है, विद्या भी रह सकती है, अज्ञानी भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है।
तयो श्रेय, परंतु प्रेय की अपेक्षा जो श्रेय है आददानस साधो भवति हीयते अर्थ, वो प्रेय से श्रेय श्रेष्ठ होता है, महान होता है। और जो प्रेय का सेवन करता रहता है वो जाकर के नरकाग्नि में तपना पड़ता है उसको। भाष्य देख लीजिए। अन्यत पृथक एव श्रेयो निश्रेयसं तथा अन्यत उत अपि एव प्रेयः प्रियतरमपि ते प्रेयः श्रेयसी उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने। दोनों के प्रयोजन अर्थ, उद्देश्य, लक्ष्य, माने विद्या का लक्ष्य अलग है और अविद्या का अर्थ अलग है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। सती पुरुषम अधिकृतं, और ऐसे जो अधिकृत पुरुष यानी कि वर्ण आश्रम, वर्णाश्रमादि विशिष्टं सिनीतो बदनीता, जो श्रेय का सेवन करता है, जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, वो अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का परित्याग नहीं करता है। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। भाई जिस आश्रम में हो, जिस वर्ण में हो, उस चीज का पालन करना चाहिए। ये दोनों वर्ण और आश्रम बनाए गए हैं जीव की सद्गति के लिए, जीवों के कल्याण के लिए और मानव में मर्यादा स्थापना के लिए। और जो मर्यादा का नाम धर्म है और मर्यादित होकर के वर्ण और आश्रम का पालन करता है वो विद्या का सेवन करता है, विद्वान कहलाता है। और मर्यादा को त्याग करके सर्वपुरुष, और जो मर्यादा का त्याग करके अविद्या के अंदर स्वयं जीवन जीता है वे नरकम प्रयाते, वे नरक आदि लोकों में जाते हैं। श्रेया प्रेयसो ही अभ्युदयम अर्था अतत्वार्थी पुरुष प्रवर्तते, और प्रेय श्रेय के रहस्य को जो नहीं जानता है और जो मनमाने आचरण करता है वो भी अपने पुरुषार्थ से पतित हो जाता है। माने विद्या और अविद्या संबंधी कर्तव्य से युक्त, माने एक ही पुरुष में अविद्या भी रह सकती है, विद्या भी रह सकती है। अभ्युदय की इच्छा वाला पुरुष प्रेय से और अमृतत्व का इच्छुक श्रेय से प्रवृत्त होता है। जो अमृत चाहता है वो विद्या का सेवन करता है, मर्यादाओं का सेवन करता है, और प्रेय को चाहने वाला संसार में वर्तन करता है। अतः श्रेय और प्रेय इन दोनों के प्रयोजनों की कर्तव्यता के कारण सब लोग उनसे बद्ध कहे जाते हैं। माने प्रेय व्यक्ति संसारी कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है। जिसकी यहां पर मैं और शरीर से संबंधित जो स्त्री पुत्रादिक यही सब कुछ है, धन स्त्री पुत्रादिक। और श्रेय को चाहने वाला व्यक्ति वो त्यागी होता है, राम की तरह, दधीच की तरह, हरिश्चंद्र की तरह। माने मर्यादा सत्य का परित्याग नहीं कर सकता है। अगर पत्नी को बेचना पड़े तो भी बेच दिया, बेटे को भी बेच दिया, अपने आप को बेच दिया, पर उन्होंने मर्यादा यानी कि सत्य का परित्याग नहीं किया। ये सब ज्ञानी लोग हैं जो मर्यादा का परित्याग नहीं करता है, और जो मर्यादा विहीन जिंदगी जीता है वो अज्ञानी कहलाता है। ते यद्यपि एकैक पुरुषार्थ संबंधिनी विद्या अविद्या रूपत्वाद विरुद्धे, और एक ही पुरुष में अविद्या भी रह सकती है, विद्या भी रह सकती है, परंतु ये विरुद्ध अर्थ वाले हैं, विरुद्ध फल को देने वाले हैं। विद्या का फल अलग है और अविद्या का फल अलग है। इति अन्यतरा अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुम अशक्यत्वात्। विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान, मर्यादा और मनमुखीपन, अमर्यादा, दोनों एक ही अधिकरण में नहीं रह सकते हैं। दोनों अलग अलग अधिकरण हैं, माने अंतःकरण अलग अलग हैं। ज्ञान और अज्ञान एक में नहीं रह सकता है। इस सह अनुष्ठान और एक साथ दोनों का अनुष्ठान करना, आसक्ति और अनासक्ति एक साथ जीना, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता है। तयोः हित्वा अविद्या रूपम प्रेया,
और प्रेय जो है वो अविद्या का रूप है, माने काम क्रोध लोभ का रूप है। यानी कि लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्तेषणा, इन तीनों के सहित जो है वो संसार के अंतर्गत है। और तीनों ऐष्णाओं से रही जो जिंदगी है वो संसार से अतीत माने श्रेय की जिंदगी है। श्रेय एव केवलम आददान से उपादान कुर्वतः साधु मन शोभनम, साधु का शोभनम शिवम भवति, और साधु का अर्थ शिव भी होता है। वंदे तम शिव रूपिणम निज गुरुम, तो साधु मन शोभनम शिवम भवति माने कल्याणम। यस्तु अदूरदर्शी विमूढ़ो हीयते, और जो अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति है वो इस रहस्य को जान नहीं पाता है, माने तो अपने पुरुषार्थ से वो वंचित हो जाता है। और जो मूढ़ दूरदर्शी नहीं है वह इस अर्थ माने पुरुषार्थ माने परमार्थ संबंधी नित्य प्रयोजन से च्युत हो जाता है, पतित हो जाता है, और वो नरकाग्नि में उसको जाना पड़ता है, अथवा कीट कीड़े मकोड़े गाय बैल भैंस आदि की योनियों में जाता है। वह कौन है? और वही जो कि प्रेय को वर्ण करता है, यह इसका तात्पर्य है। माने प्रेय को वर्ण करने वाला व्यक्ति संसारी कहलाता है, और शेय को वर्ण करने वाला व्यक्ति ज्ञानी और सन्यासी कहलाता है। शेष वार्ता कल करेंगे, आज यहीं तक। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।